नमस्कार दोस्तों, कक्षा 5वीं एवं 8वीं के प्राइवेट फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। जो भी छात्र प्राइवेट फॉर्म भरना चाहते हैं वो एमपी ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे कि क्या क्या दस्तावेज लगेंगे कक्षा 5वीं के लिए एवं क्या कक्षा 8वीं का जो प्राइवेट फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके लिए। तो सबसे पहले आपको जो एमपी ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। ये लिंक की वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो गूगल पर भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पे एमपी सोर्स और एमपी ऑनलाइन, ये आपको लिखना और इंटर करना है। इसके बाद जो सबसे पहली लिंक है, यहाँ पर जो सबसे पहली लिंक है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो हम यहाँ पे इस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं एमपी सोर्स एमपी ऑनलाइन पर। इसके बाद आपको यहाँ पे जो सर्विसेज है, यहाँ पे ये सर्विसेज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जो फॉर्म है सभी प्रकार के दिख जाएंगे यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे जाना है 5th 8th क्लास जून 2000 फॉर्म 2024 एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म इस पर आपको क्लिक कर लेना। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख रखा है मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल एवं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षा पूर्व माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र वर्ष परीक्षा वर्ष जून 2024। तो यहाँ पर 11 से 14 वर्ष पूर्ण एवं इससे अधिक आयु के स्व अध्याय यानी कि प्राइवेट, स्व अध्याय का मतलब क्या होता है, प्राइवेट परीक्षार्थियों हेतु, यानी कि जो 11 से या फिर 14 वर्ष पूर्ण, 11 से अधिक और 14 वर्ष पूर्ण किए भी इस परीक्षा में जो है वो परीक्षा दे सकते हैं। कितनी भी उम्र यहाँ पे जो बताई नहीं गई है, लेकिन आपकी जितनी भी उम्र है 20, 25, 30, 35 साल तक के जो हैं वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। प्राइवेट परीक्षा हो रही है ये। तो जो कक्षा 8वीं के लिए जो आवश्यक निर्देश है वो क्या है, तो जो मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण अंक सूची के आधार पर ही आवेदन पत्र भरे जाएंगे। यानी कि जो कक्षा 8वीं का जो प्राइवेट फॉर्म भरा जाएगा वो आपको जो कक्षा 5वीं की अंक सूची रहना जरूरी है। इसी अंक सूची के आधार पर आपको फॉर्म भरा जाएगा। कक्षा 5वीं उत्तीर्ण मतलब पास की गई जो मार्कशीट है पूर्णतः स्कैन करें और परीक्षार्थी की समस्त जानकारी एवं परीक्षा परिणाम की जानकारी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो। यानी कि आपको जो अंक सूची भी 5वीं की जो अपलोड करनी होगी यदि आप 8वीं के लिए जो प्राइवेट 8वीं के लिए फॉर्म भर रहे हैं। कक्षा 5वीं उत्तीर्ण के पश्चात 2 वर्ष का गैप अनिवार्य है। यदि आपने कक्षा 5वीं पास कर रखी है और उसके बाद 2 साल का गैप होना जरूरी है, इसके बाद ही आप जो है कक्षा 8वीं के लिए जो प्राइवेट फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दिशा निर्देश अच्छे से पढ़े और उसके बाद ही जो कक्षा 8वीं के जो प्राइवेट फॉर्म भरें। अगर आप कक्षा 5वीं के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या जरूरी है, परीक्षार्थी की जन्म एवं समस्त जानकारी जैसे कि आधार कार्ड, समग्र आईडी, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस यदि उपलब्ध हो के आधार पर ही आवेदन पत्र भरें। यानी कि आपके पास क्या क्या अगर आपके पास इनमें से कोई एक होना जरूरी है, आधार कार्ड, समग्र आईडी, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपकी उम्र कितनी भी हो आप जो कक्षा 5वीं के लिए जो है वो फॉर्म भर सकते हैं प्राइवेट का। यदि जिस अभिलेख के आधार पर आवेदन पत्र भरा है उसी की स्कैनिंग, यानी कि आपको इनमें से कोई एक अपलोड करना होगा, आधार कार्ड, समग्र आईडी, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसी के आधार पर आपको जो वहाँ पे अपलोड, यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने में कठिनाई आ रही है तो आप नज़दीकी एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर जो है वो कक्षा 5वीं एवं 8वीं के लिए जो भी आप प्राइवेट फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको दस्तावेज़ की जानकारी और कैसे भरा जाएगा फॉर्म उसकी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो हम यहाँ पे जो कक्षा 5वीं के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको क्या यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के लिए भरना है तो हिंदी कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ज़िला चुन लें, कोई सा भी आपका ज़िला हो। वर्तमान में यदि जेल में बने तो हाँ करें, यदि नहीं है तो नहीं करें। इसके बाद जो 5वीं कक्षा में जो अनिवार्य विषय हैं वो उसकी सूची आ जाएगी। वो है हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण। ये आपको 4 विषय हैं, इसके जो हैं वो आपको नाम जो परीक्षा देनी होगी।
परीक्षा का नाम यहाँ पे अंग्रेजी में भरें। आपकी जो परीक्षा आपका नाम है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में भरें। आपके पति या पत्नी का पिता का नाम, पिता या पति का नाम यहाँ पे भरें और उसका नाम हिंदी में भरें। इधर माता का नाम यहाँ पे दर्ज करना होगा। इसके बाद माता का नाम हिंदी में दर्ज करें। इधर इंग्लिश में आ जाएगा और जो इधर की साइट है वो इंग्लिश में आ जाएगा। इसके बाद परीक्षार्थी की जन्म तिथि यानी कि आपकी जन्म तिथि यहाँ पे दर्ज करें। इसके बाद जो आपका लिंग है पुरुष या महिला वो चयन करें। परीक्षार्थी मूल निवासी है मध्य प्रदेश का तो हाँ करें, यदि मूल निवासी मध्य प्रदेश का नहीं है तो नहीं करें। उसके बाद श्रेणी चयन करें। आपकी ST है, SC है, OBC है, जनरल है, पिछड़ा वर्ग है, क्या है, ये पूरी जानकारी यहाँ पर भरें। मोबाइल नंबर और समग्र ID नंबर आपको दर्ज करना है, तो समग्र ID आप ज़रूर साथ में रखें। इसके बाद आपका जो पता यहाँ पे दर्ज करें। आपका जो राज्य है कौन सा वो चयन करें। कोई से भी राज्य का व्यक्ति यहाँ पे जो परीक्षा दे सकता है और मध्य प्रदेश के व्यक्ति के साथ कोई से भी जो राज्य है वहाँ पे जो है वो यहाँ पे दर्ज करें और कोई से भी राज्य का व्यक्ति यहाँ पे परीक्षा दे सकता है। तो क्या वर्तमान पता का स्थायी पता समान है तो यहाँ पे ज़रूर जो चयन करें और यदि नहीं है तो नहीं करें। इसके बाद जो कक्षा का नाम, कौन सी कक्षा आपने पास कर रखी है, तो कक्षा 4थी पास कर रखी है या 5वीं में फिर फेल हो गए हैं तो 5वीं करें या फिर 4थी करें, है ना। परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण हुआ या अनुत्तीर्ण हुआ वो भरना है। इसके बाद परीक्षार्थी का फ़ोटो अपलोड करना है और मार्कशीट अपलोड करनी है जो पिछली क्लास की, तीसरी, दूसरी, तीसरी, पहली कोई सी भी क्लास है उसकी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। इसके बाद दस्तावेज़ का प्रकार यहाँ पे चयन करना होगा आपको। कोई सा भी राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पानी का बिल, इनमें से कोई सा भी एक अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको समग्र ID भी अपलोड करनी होगी। आपकी जो परीक्षार्थी की समग्र ID अपलोड करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे जो टिक करना है और ये सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अगर अब हम देख लेते हैं कि कक्षा 8वीं के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो कक्षा 8वीं के लिए भी यही सेम प्रोसेस रहेगी, लेकिन इसमें जो विषय हैं 6 हो जाएंगे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। तो कक्षा 5वीं में जो विषय 4 आ जाएंगे और कक्षा 8वीं के विषय 6 देने होंगे प्राइवेट में। इसी प्रकार पूरी जानकारी आपको भरनी है और जो पता है वो भरना है। वर्तमान पता, शैक्षणिक विवरण आपको चयन करना है। कक्षा 5वीं पास कर रखी है या कक्षा 8वीं फेल है तो फिर से आप कक्षा 8वीं की परीक्षा दे सकते हैं। तो आपको रोल नंबर भी दर्ज करना पड़ेगा, उत्तीर्ण वर्ष कौन सा किया है, आपका फ़ोटो, मार्कशीट आपको कक्षा 5वीं की अपलोड करनी होगी। इसी प्रकार आपको दस्तावेज़ का चयन करना होगा। आपको राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पानी का बिल, इन्हीं में से कोई सा एक आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब राशन कार्ड की जगह समग्र ID अपलोड, जो आपका राशन कार्ड है समग्र ID यहाँ पे अपलोड करें। फिर परीक्षार्थी की समग्र ID भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप नज़दीकी MP ऑनलाइन सेंटर पर जाएं और जो प्राइवेट फॉर्म आप भरकर जो कक्षा पास कर सकते हैं और आपको जो मार्कशीट है, आपको जो अंक सूची है वो मिल जाएगी। तो आप ज़रूर से ज़रूर यह फॉर्म भरें और जो परीक्षा है वो कक्षा 5वीं और 8वीं की जो फेल छात्र हैं वो ज़रूर परीक्षा दें और आपको जो मार्कशीट है वो पास की मिल जाएगी। आपको सरल पेपर दिए जाएंगे, साथ ही आपको हर तरीके से सहायता माध्यमिक शिक्षा मंडल जो राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड है इसके द्वारा की जाएगी। इसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको जो MP ऑनलाइन सेंटर पर आप जाकर चेक करते रहे या फिर MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं कि जो एडमिट कार्ड, जो परीक्षा कब होगी और जो प्रवेश पत्र है वो कब जारी किए जाएंगे। तो आप नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें, साथ ही नज़दीकी MP ऑनलाइन सेंटर पर भी पूछते रहें कि इसकी परीक्षा कब होगी और जो है वो यहाँ कब तक जो फॉर्म है वो जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है। आशा है दोस्तों यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। ऐसे ही नई जानकारी एवं अपडेट के लिए आपके अपने YouTube चैनल योजना हिंदी में को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ताज़ा जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।